आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड सर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। और आज का जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, यानी कि DSSB की। और DSSB में अभी TGT के जो इम्तिहान हैं वो हो रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ की डेट आ चुकी है और कुछ की जो है वो डेट आनी बाकी है। और अगर हम लोग बात करें उर्दू की, तो उर्दू का जो इम्तिहान है वो आपका इम्कान है उसके, आप लोग वीडियोस देखते हैं तो मैं उसमें बताता भी हूँ कि सितंबर या अक्टूबर में आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा। और आपकी जो है वो क्लासेस जो है वो हमारी शुरू होने वाली हैं और 3 जुलाई से उसकी जो क्लासेस शुरू होंगी रिवीजन बैच की, सब रोज़ एकेडमी के नाम से है। आप लोग वहाँ जाकर जो है बैच में जुड़ सकते हैं। ये बात हुई TGT की। उसके अलावा आज जो बात होगी वो होगी PGT की। काफ़ी अर्से से जो है वो PGT की वैकेंसी जो है वो नहीं आई हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में जो है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसमें PGT की जो है वैकेंसीज के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये डेटा आया है RTI के माध्यम से, बिल्कुल लेटेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है 1/6/2026, यानी कि 1 जून 2026 को ये डेटा जो है वो रिलीज़ किया गया था और इस पर जो है वो अधिकारी के साइन भी हैं। तो ये डेटा जो है, ये कह सकते हैं, जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब जब चीज़ें हमारे सामने ऑथेंटिक रूप से आती हैं, ये हम लोग कह सकते हैं कोई चीज़ हमारे सामने प्रूफ के साथ आती है, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को कराने के लिए। तो उसी के लिए जब हम लोग तैयारी करते हैं या किसी तैयारी करने में सोचते भी हैं तो हमें पता चल जाता है कि सीट इतनी आ रही है और हमें जो है वो तैयारी करनी है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सीट का ब्यौरा क्या है। तकरीबन इसमें 25 सब्जेक्ट जो हैं वो दिए गए हैं, सबकी अलग अलग सीटें हैं, चाहे इंग्लिश की, मैथ की, हिंदी की, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, म्यूजिक, होम साइंस, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, एग्रीकल्चर, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, सोशोलॉजी, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी और ये कौन सा है, हॉर्टिकल्चर और लेक्चर। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज है। लेकिन हमारा जो मेन है वो है 19 SR नंबर जो हमारा उर्दू का है। उर्दू में जो एलोकेटेड सेक्शन है, यानी कि दिल्ली में जो सीटें बताई गई हैं PGT की, वो तकरीबन कितनी है, 82 है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तकरीबन 82 है। और उन 82 में जो फील्ड बाय रेगुलर है उसमें जो है वो 50 बच्चों की क्या है, या 50 टीचर जो है वहाँ पर उनके पास अभी क्या है, अवेलेबल है। और इसमें जो है वो री एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना दिया गया है, बिल्कुल 0 है। सभी में जो है वो बिल्कुल 0 है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फील्ड टोटल रेगुलर प्लस री एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो 82 सीटें जो हैं वो लेक्चरर की उर्दू की, उसमें जो है वो कितनी आई हैं, 50 ऐसी सीटें हैं जिसमें या तो रेगुलर है कोई, या फिर उसमें जो है वो गेस्ट हैं। अब इसमें हम 2 लोग देखते हैं कि इसमें वैकेंट सीट कितनी आई है निकल के। तो लेक्चरर उर्दू में जो आई हैं 32 सीटें जो है वो आई हैं, जो क्या है, बिल्कुल खाली हैं। अभी इस 32 सीट में जो 16 सीट हैं वो उन पर जो है वो गेस्ट काम कर रहे हैं। गेस्ट का मतलब होता है टीचर हैं लेकिन वो संविदा पे है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो है वो सरकार ने उन्हें क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो ये PGT की क्या है, वैकेंसीज हैं जो आपकी उर्दू की वैकेंसीज हैं, जिसमें से 50 जो है वो फिल हैं और उसमें से जो है 32 जो है वो खाली हैं। 50 और 32 मिलकर कितना होता है, ये होता है आपका तकरीबन 82। और 82 में से जो 32 सीटें खाली हैं उसमें से 16 सीटें जो है वो गेस्ट ने जो है वो भरी हुई है, यानी कि उस पर जो है वो गेस्ट काम कर रहे हैं। और टोटल मिला के जो सीट खाली है वो है 16, यानी कि नेट वैकेंट कितनी है, 16। यानी कि 16 और 16 इन दोनों को अगर खाली माना जाए, क्योंकि गेस्ट की जो है वो परमानेंट नहीं होती, अगर उसकी जगह पे कोई परमानेंट टीचर आ जाता है या रेगुलर टीचर आ जाता है तो गेस्ट को जो है वो जाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो सीटें कितनी है, 32, 16 और 16, यानी कि 32 सीटें जो है वो यहाँ पर खाली हैं। तो और सब्जेक्ट के मुकाबले भी आप लोग देखेंगे कि उर्दू की जो है वो सीटें क्या है, कम है अगर उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये ब्यौरा आया है, ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो अब इससे इम्कान है कि आपकी जो आने वाले वक्त में वैकेंसीज हैं वो ज़रूर आएंगी। इससे पहले 2022 में आई थी, सिर्फ 3 वैकेंसी आई थी जहाँ तक मुझे याद है PGT की, DSSB, TGT, सॉरी माफ़ कीजिएगा,
DSSB PGT की। इसके बाद इससे पहले 2019 में आई थी, तब जो है वो एक वैकेंसी आई थी। तो लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं। अब इसके पीछे का एक रीज़न जानना, सोचिए कि ये वैकेंसी आती क्यों नहीं है, वैकेंसी इंक्रीज क्यों नहीं होती। तो उसके पीछे जो है वो 2 वजह हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये डेटा मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। अब सीटें बढ़ेंगी कैसे? 10वीं के बाद जब बच्चा 11वीं में जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो है वो उर्दू नहीं लेते हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ पर 11वीं और 12वीं में जो है पोस्ट क्रिएट नहीं हो पाती। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। ख़ास तौर पे लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं या उनके घर वाले छुड़वा देते हैं, या फिर लड़के भी जो है वो छोटे मोटे कामों में जो लग जाते हैं। उससे क्या होता है, घर का जो फाइनेंशियल चीज़ होती है वो पूरी तरीके से उनको फुलफिल नहीं कर पाती, और पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जीना। तो इसलिए लोग जो है वो ज़्यादातर जीने वाली चीज़ों पर जो है वो फोकस करते हैं। तो इसलिए जो है वो 11th-12th में जो है वो सीटें नहीं हैं उर्दू की। जब हम लोग अपने बच्चों को 11th-12th में उर्दू दिलाएंगे या उन्हें मोटिवेट करेंगे, उसके जो है वो कोर्स बताएंगे, उसके जो है बेनिफिट्स बताएंगे, तभी बच्चे जो है वो 11th और 12th में जो है वो क्या लेगा, उर्दू लेगा। अगर हम लोग बच्चों को जागरूक करें तो ये जो डेटा है इससे 3 गुना हो जाएगा। और इस बार भी जो ये सीट आई हैं, अगर हम लोग कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल परसों या कुछ समय बाद जो है ये सीटों का जो डेटा है वो इंशाल्लाह इंक्रीज होगा। अभी देखते हैं, जैसे भी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है कि PGT में वैकेंसीज के रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है, और तो उसके बारे में बताया जाएगा। और उम्मीद भी है कि आप लोगों का जो है वो PGT का आ जाए, क्योंकि बहुत दिन से जो है वो PGT की वैकेंसी नहीं आई है, खासतौर पे उर्दू के रिगार्डिंग। तो जैसे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर बताया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।